तौर पर क्या बीजेपी के सुनील सोनी को चुना है या फिर कांग्रेस के आकाश शर्मा को। उधर मतदान के बाद दोनों ही प्रत्याशी अब काउंटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों की अपनी अपनी रणनीति है और अपने अपने दावे। ऐसे में चुनाव नतीजों से पहले हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना 23 तारीख को होगी और उसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या कांग्रेस के प्रत्याशी हों उनको है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी हैं। हालांकि सुनील सोनी अपने पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि 2 बार मेयर रहे, सांसद रहे और काफ़ी अनुभवी हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनसे सीधे इस चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं और आने वाले वक्त में उनका क्या विजन है रायपुर दक्षिण विधानसभा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभाओं में एक है, क्योंकि ये सीट भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल की गढ़ के तौर पर जाती रही है और 8 बार वो यहाँ से विधायक चुने गए हैं। सुनील सोनी जी, एक तो 23 तारीख को आपको इंतजार है, किस तरीके से आप फीलिंग्स हैं, क्या लग रहा है? अभी ये मतगणना की तैयारी कर रहे हैं सारे लोग। अभी मतगणना में बैठेंगे और 22 तारीख के उनको ट्रेनिंग देंगे। तो तैयारी ये है दक्षिण में फिर से कमल खिलाना है। अच्छा, जब आपके नाम की चर्चा हो रही थी और जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई, तो किस तरीके से आपने कैंपेन को शुरू किया और क्या लग रहा था? देखिए, जनता से मिलना, आशीर्वाद लेना, डोर टू डोर संपर्क। और एक दिन में 2 वार्ड में जा रहा था, 2 वार्ड के अंदर में डोर टू डोर जाने की कोशिश किया। और ये मेरी समझदारी के अंदर में, इतने वर्षों के अंदर में मैंने देखा कि ये इतने कम दिन का समय जो है पहली बार मिला। और इस कम दिन के अंदर में अधिक दूरी को तय करना, इसका एक रोड मैप मैंने तैयार किया था और लगभग हम जो है 90% सफल रहे उसके अंदर में। ये बृजमोहन अग्रवाल ने इसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाया और 8 बार वो विधायक चुने गए और उनको जब लोकसभा के चुनाव लड़ाए गए, ये सीट खाली हुई, तो क्या उनकी छवि का भी यहाँ पर मतदान जब हुआ तो उस पर प्रभाव रहा? निश्चित तौर पे 8 बार विधायक रहे और एक दक्षिण विधानसभा 8 बार में 35 साल में एक घर हो जाता है। मैं कई बार कहता हूँ 30 साल का पट्टा मिलता है आदमी को, 35 साल रहता है तो स्वाभाविक तौर पे एक परिवार हो जाता है। और उस परिवार के अंदर में जाकर उन्होंने भी वोट मांगा, क्योंकि चुनाव का संचालन वही किए थे। तो स्वाभाविक है कि उनका भी जो है इसके अंदर, चुनाव के अंदर में असर हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल का आप पे ये कह लें कि भरोसा जो है ना, सबसे ज़्यादा पार्टी में कई सारे नामों की चर्चा हो रही थी, आपके नाम को लेकर उन्होंने चर्चाएं हैं कि उन्होंने समर्थन किया और फिर पूरी ताकत लगा दी। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कॉलेज जमाने से मैं भी उसी कॉलेज का, बृजमोहन जी जिसका दुर्गा कॉलेज में प्रेसिडेंट थे, मैं भी वहीं पे था। और अटल जी जब आए थे तो सौभाग्य से जो है उसका कॉलेज के अंदर में 1983 में जो है बृजमोहन जी ने संचालन किया था। तो एक छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद से यहाँ तक के जो है 6-7 बार मैं भी उनका चुनाव संचालक रहा। मैं जब लड़ा वो चुनाव संचालक रहे। और मैं दक्षिण में ही रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, सदर बाज़ार में ही पैदा हुआ हूँ। और जो मेरा नया घर है वो भी दक्षिण के अंदर में आता है। तो स्वाभाविक तौर पे इस क्षेत्र के अंदर में हम लोग मिलकर काम किए। 90 से जो है यात्रा चालू किए, लोगों के विश्वास को अर्जित किया। जहाँ पर हमको कम वोट मिलता था उसको फोकस करके विकास के माध्यम से दिल को जीता। तो ये प्रक्रिया है। और इसके अंदर में जब लंबे समय तक के साथ में काम करते हैं तो स्वाभाविक प्रेम होता है, आपसी भाईचारा होता है, दोस्ती होती है। और एक पार्टी में जब काम करते हैं तो प्रेम और अकुट होता है। कांग्रेस पूरे चुनाव में एक बात कहती रही कि आप निष्क्रिय हैं, इसका जवाब किस तरीके से आपने दिया? देखिए, कांग्रेस के पास में मेरे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं था। तो एक कुछ ना कुछ बात करना है। अगर महापौर के रूप में अपन ने इस शहर को गढ़ा
मैं कई बार कहता हूं कि मैंने एहसान नहीं किया, जनता ने विश्वास किया, उस पर खरा उतरना मेरे लिए चुनौती था। एक विकसित गांव के रूप में ये शहर मिला था, इसको पानी पिलाना था, चौड़ी सड़कें बनाना था। एक सड़क मिली थी डिवाइडर वाले जयस्तंभ चौक विरासत में, जहां रस्सी बांध के लोग ट्रैफिक रोकते थे, उसको राजधानी का आकार देना। तो हम करके निकल जाते हैं, और ये मेरा स्वभाव है कि काम करना जो है, कहीं ना कहीं चाहे सांसद के रूप में काम करना, चाहे फ्लाईओवर से यात्रा चालू करके जो है एम्स को 6वां नंबर गेट बना के सरोना स्टेशन से जोड़ना, आयकर ट्रिब्यूनल लाना, रायपुर से बलौदा बाजार 4 लेन होना, ऐसा कोई स्टेशन नहीं बचेगा जो अमृत भारत में शामिल न हो, ऐसा कोई भी क्रॉसिंग नहीं बचेगा जहाँ अंडरब्रिज फ्लाईओवर, ऐसे अनेक काम हर क्षेत्र में। सुनील सोनी डेड नहीं रहा, लेकिन एक भ्रम फैलाकर राजनीति करना एक कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि किसी के ऊपर में कुछ चिपकाकर जो है हम चुनाव मैदान में उतर जाएं। मैं कहता हूं जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, एक योगदान बताया, अब तो चुनाव निपट गया, एक ठोक रायपुर दक्षिण नहीं, पूरे रायपुर शहर के लिए या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कोई योगदान है क्या? तो नहीं है, तो फिर उसके बाद में भ्रम फैलाने का कोई औचित्य नहीं था, और जनता इस बरकाव में नहीं आई है। जनता ने विश्वास किया, काम करने वाले लोग हैं ये, चाहे बृजमोहन जी हो, चाहे सुनील सोनी हो, सब काम करने वाले लोग हैं, इनके साथ में विश्वास बना के रखा उन्होंने। अच्छा, जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव की एक, ये कह लो कि एक नैरेटिव सेट होता है, एक नई पिच तैयार होती है, और प्रत्याशी जितने भी मंझे होते हैं तो वो अपने हिसाब से चुनाव की थीम जो है ना तैयार। आपको क्या लगता है ये पूरा चुनाव आपके हिसाब से लड़ा गया? हम सीधा सीधा चुनाव लड़ते हैं, हम लोग भ्रम नहीं फैलाते। विकास हमारा मुद्दा था, हमने उसी आधार पर हमने चुनाव को आगे बढ़ाया, और आने वाले समय में विकास करके दिखाएंगे। फिर आएगा चुनाव तो फिर हम जाएंगे जनता के बीच में, ये काम किया, फिर से वोट दें। तो ये एक थीम रहता है। अब जमाना बदल गया है कि जाति पाति को बांट कर, संप्रदाय को बांट कर लोगों से वोट ले। लोग चाहते हैं मेरे लिए क्या हुआ, इस सरकार ने मेरे लिए क्या किया, जनप्रतिनिधि ने मेरे लिए क्या किया। अब इस ओर जो बढ़ रहा है चुनाव, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है कि उन्होंने इस देश के अंदर में इस बात का एहसास दिलाया कि सरकारें भी आदमी के जीवन में परिवर्तन लाती है, और 210 योजना आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली लाकर उन्होंने, मोदी जी ने एक विश्वास अर्जित किया। विष्णुदेव साय जी ने मोदी की गारंटी पूरा करके विश्वास अर्जित किया। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी उस लाइन में चल रही है। हम लोग भ्रम के आधार पर झूठ बोलकर लोकतंत्र के उत्सव का मजाक नहीं उड़ाते। लोकतंत्र का उत्सव है, लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हम जो है उनकी बात पे जो है खरे उतर कर दिखाएं, और आने वाले समय में भी खरे उतरेंगे। जब भी मौका मिला खरे उतरें, कोई दिक्कत नहीं है। बीच चुनाव में एक आपका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, हालांकि उसको फेक बताया गया, उसकी शिकायत भी की गई, और कांग्रेस ने कई सारे उस पर आरोप लगाए। वो क्या था वीडियो? देखो ये एक कांग्रेस जो है, पिछले साल भी जब देखेंगे तो दिवाली के पहले जो है एक माहौल बिगाड़ने का काम किया था, संप्रदाय के बीच में टकराव हो इस बात का सफल प्रयास किया था। फिर वही एआई का उपयोग करके आप माहौल को बिगाड़ रहे हो। मैं कहता हूं, कई बार इस बात को कहता हूं कि मत बिगाड़ो, मत टकराव पैदा करो। दूसरी तरफ आप बात कुछ करते हो, आपके कर्म कुछ है। आप जो है कहीं देश के साथ में खड़े हुए नहीं दिखते हो, आपकी रीति और नीति जो है वो देश से अलग जाती है, और फिर उसके बाद में त्योहारों को बिगाड़ने का काम करना। ये शांति का टापू है रायपुर, और शांति का टापू रहेगा। सद्भाव का वातावरण कल भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसको कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा जेल में जाएगा। मैंने चुनाव में भी कहा है, फिर कह रहा हूं उनसे, मत बिगाड़ना माहौल इस शहर का। इस शहर के अंदर में हम सद्भाव के साथ में रहते हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। क्या कांग्रेस को इस बात का डर था कि कहीं एक समाज विशेष का भी समर्थन आपको मिल जाएगा, उससे दूरियां बनाना, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको अपना वोट बैंक। देखो, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के आधार पर ही राजनीति की है। नेहरू जी के जमाने से इतिहास को पढ़ लो। किसी संप्रदाय के साथ में पंचर बनाने वाला है तो उसको जीवन भर पढ़ाया नहीं इन्होंने, केवल वोट बैंक समझकर जो है उसका उपयोग करने का कोशिश किया। वो लोग भी वोट से बाहर हो गए।
उन्होंने भी कम मतदान किया, विश्वास नहीं था इनके ऊपर में, वो जानते हैं। अब ये आने वाली पीढ़ी जो है वो इस बात को जानेगी, पहचानेगी कि जो हमारे हित में काम करता है हम उसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चावल के किसी दाने पर संप्रदाय का नाम लिखकर किसी गरीब आदमी के भूख को शांत करने का अगर काम किया तो उसके ऊपर में किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिखा। चाहे गैस के चूल्हे पर किसी का नाम नहीं लिखा, प्रधानमंत्री आवास में किसी का नाम नहीं लिखा, महतारी वंदन में किसी का संप्रदाय का नाम नहीं लिखा। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर ये पार्टी आपके लिए काम कर रही तो इसके साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ेंगे आने वाले समय में ये। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो खासकर रायपुर दक्षिण सीट के लिए आपका क्या विजन रहेगा, क्या कुछ करना चाहेंगे? मेरा विजन क्लियर है कि मैंने चुनाव में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी कहूँगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी, हम दोनों जन मिलकर जो है इस क्षेत्र के अंदर विकास करेंगे, तेजी के साथ में विकास करेंगे। और केंद्र और राज्य की जो योजना है, मोदी सरकार की योजना, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार की योजना, इस सरकार का लाभ सब तक के मिले, इस बात के लिए संकल्पित है। कितना कॉन्फिडेंट है, कितनी उम्मीद है और क्या लीड रहेगी? 100%, कहीं दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। आपके अपने साथी, आपके कॉलेज के दिनों के मित्र, क्या उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखिए, रिकॉर्ड जनता तोड़ती है, जनता तय करती है कि कितना लीड से जिताना है। मैं जनता के ऊपर विश्वास है। बाकी ये कॉन्फिडेंट है कि जीत रहे हैं? 100%। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि देश में लोगों के इस बात की भी नज़र है कि महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, इन चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जानते हैं, डबल इंजन की सरकार ही आदमी के जीवन में परिवर्तन लाती है। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और जो उत्साह रहा है वो दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन देखिए, एनडीए जो है वो निश्चित तौर पे हर जगह सरकार में है। मोदी जी के काम को देखा है और इस पार्टी के अंदर में न कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम विश्वास के साथ में ये पार्टी काम करती है, विश्वास को भंग नहीं करती, ये हमारी एक पूंजी है। 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके पहले सुनील सोनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका दावा है कि जीत उनकी सुनिश्चित है। जनता ने उनको समर्थन दिया है। उनका ये भी मानना है कि झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। आपने पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को सुना, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के भी अपने दावे हैं और दावे अलग हैं। आकाश को लगता है कि इस बार कम वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आकाश से बात की हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने। छत्तीसगढ़ की एकमात्र दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के वोटिंग के बाद लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब परिणाम क्या होगा। परिणाम को लेकर खास चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस सीट पर इतिहास बन सकता है अगर बीजेपी को जीत नहीं मिली तो, क्योंकि लगातार 34 सालों से इस सीट पर, और जब ये परिसीमन के बाद जब 2007-8 में अस्तित्व में आई ये सीट, उसके बाद भी लगातार बीजेपी को ही जीत मिली है। लेकिन पहली बार कड़े मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है उपचुनाव में, क्योंकि जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी होते थे वो अब नहीं है। उनकी जगह चेहरा बनाया गया है सुनील सोनी को, जो इस सीट पर पहली बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र से महापौर और सांसद भी रह चुके हैं रायपुर से। और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं युवा नेता आकाश शर्मा ने को टिकट दिया था कांग्रेस ने, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश शर्मा हमारे साथ हैं और चुनाव के परिणाम से पहले क्या हलचल चल रही है यही जानने की हम कोशिश करते हैं। आकाश, सबसे पहले तो स्वागत है एनडीटीवी में आपका। धन्यवाद भैया को। क्या लग रहा है इस बार? हालांकि स्वाभाविक है कि चुनाव परिणाम आने तक हर प्रत्याशी यही कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ, लेकिन चूँकि दक्षिण विधानसभा जो सीट है अपने आप में ऐतिहासिक होगा अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन क्या लग क्या रहा है कि आप अपना आकलन क्या कह रहे हैं? टीम से बैठक हुई होगी, उसके बाद क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ भैया कि आपने मुझे समय दिया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब से मुझे टिकट मिली थी मैंने एक बात कही थी, ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का विधायक बनाने का चुनाव है। ये चुनाव से कि मतदाता जो है न देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, इस चुनाव से न राज्य का मुख्यमंत्री चुन कर रहे हैं। ये चुनाव जो है
रायपुर दक्षिण का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने के जो प्रत्याशी हैं वो सुनील सोनी जी, उनके पीछे ये लगा है निष्क्रियता उनकी पहचान रही है। 2 बार महापौर, 1 बार सांसद कार्यकाल, ऐसा कोई काम अपने कार्यकाल संवैधानिक कार्यकाल में उन्होंने नहीं किया है कि रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें घर से निकले और वोट दे। मैंने हमेशा ये बात कही। और कांग्रेस पार्टी ने 34 साल के अपने सामान्य परिवार से लड़के आने वाले लोगों को बहुत जो हम लोगों ने संघर्ष करके महाविद्यालयों से और छात्रों की, युवाओं की, जनता की आवाज़ उठाने में जो हम लोग मुखर रहे हैं, विपक्ष में मैं रहा हूँ, चाहे एनएसओ का अध्यक्ष बनना हो, यूथ कांग्रेस हो, तो कांग्रेस पार्टी ने दी। तो चुनाव जो है पहले ही दिन से बाद में कहता हूँ कि चुनाव जो है सक्रिय और निष्क्रिय का चुनाव था। और जो जनता के मुद्दे आपको जनता ने अवसर दिया था, रायपुर दक्षिण के बीच में आपने जनता के सुख दुख में पहुँचे हो, आपने रायपुर दक्षिण में से कोई विकास कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रायपुर दक्षिण की कैंपेन में पूरे कैंपेन में मैंने प्रयास किया था कि मैं हर घर में दस्तक दे दूँ, हर गलियों में दस्तक दे दूँ। उससे पहले तो जब मैं ये चुनाव लड़ने मुझे लगता था कि कुछ विकास हुआ भी होगा, लेकिन जब मैं गलियों में गया हूँ, मोहल्लों में गया हूँ, बस्तियों में गया हूँ, तो स्पष्ट रूप से बात दिखाई दिया है कि जो तथाकथित नेता कहते हैं कि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ में कोई भी काम नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधा, रोड, बिजली, पानी, सफाई, सुलभ शौचालय, तमाम ऐसी चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि रायपुर दक्षिण की जनता इस बार अपने बच्चों को आशीर्वाद देगी और एक ऐसे व्यक्ति को चुनी होगी कि जो उनके बीच रहे, उनके बीच उनके काम में रहे, और जब वो गेट खोलें गली मोहल्लों में तो सक्रिय रूप से वो उनके बीच मौजूद रहे। बिल्कुल, क्योंकि जनता ने तो जो भी आपने मुद्दे बताए, आप वहाँ पर कितना पहुँचा पाए हैं और जनता को कितना पसंद आया, वो मुद्दे कितने पसंद आए, इस पर निर्णय कर चुकी है। 13 को वोटिंग हो चुकी है। मेरा सवाल ये है कि चूँकि आप वोटिंग के बाद एक अपनी टीम के साथ, जो हमारे कोर टीम होती है किसी भी चुनाव में आप लोगों की बनती होगी, उसके साथ बैठकें किए होंगे और एक तरह से रिपोर्ट भी लिए होंगे कि क्या स्थितियाँ लग रही हैं, किस मोहल्ले में हमको अच्छा है, किस मोहल्ले में ख़राब है, किस इलाके में हम पहुंच पाए, क्या रिपोर्ट आ रही है, लगभग आकलन क्या जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीत हार के दावे में ये बताएं कि मैं तो 20,000 50,000 से जीत रहा हूँ, लेकिन जो उसके बाद की मीटिंग हुई होगी उसमें क्या चीज़ें निकल कर आई, कहाँ हम कम रह गए, कहाँ बहुत अच्छा किए हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट। चुनाव में अपन जब बेसिकली चुनाव पर अपन आकलन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपन आकलन में आते हैं कि कमी बेसी भी रहती है। निश्चित रूप चुनाव में कुछ कमी भी हमारे पर रही होगी, कुछ एरिया छूट गया होगा, लेकिन जहाँ मैं बूथ वाइज जब बात कर रहा हूँ लोगों से, मैंने तो बूथ वाइज बात की है। मैंने मतदाता सूची जो हमारे एजेंट लेके बैठे थे, जिसमें जिन मतदाताओं ने वोट किया है सामाजिक दृष्टिकोण से, क्षेत्र वाइज में देखा हूँ, तो मुझे तो एक ही बात दिखी है, और एक ही बात जो नीचे के हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के, अनुभाग लेवल के, गली लेवल के, और आम आदमी चर्चा आ रही कि लोगों ने इस बार परिवर्तन के नाम पे वोट दिया है और परिवर्तन के नाम पे मतदान दिया है। और मुझे यहाँ लगता है, जो मेरी राजनीतिक है, कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं, जो बेसिकली हर पार्टी का एक कार्टर वोट होता है, और भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो मतदाता हैं, जो मतदाता रहते हैं, पार्टी को देख के देते हैं, सिंबल पे वोट पड़ता है, वो सब लोग घरों से निकले नहीं हैं। कारण क्या है, सुनील सोनी जी को प्रत्याशी बनाने के बाद निराशा छा गई थी मतदाताओं में कि वही चेहरा, वही महापौर, वही सांसद, वही पार्षद, बार बार। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था कि 40 साल बाद ब्रिजमोहन जी जब हटे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि नया चेहरा, नए लोग अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग थे, पार्षद थे बहुत सारे जो अच्छा काम कर रहे थे, जो उम्मीद थी, बहुत सारे लोग सामाजिक नेता थे उस विधानसभा में जो अवसर में, लेकिन वही चेहरा रिपीट में, तो निराशा से माहौल बनी हुई थी। और मुझे जो आकलन मेरे लगाता हूँ मैं, हर 254-257 बूथों से मेरी रिपोर्ट आ रही है, मुझे पूरा ये उम्मीद है कि जनता ने परिवर्तन के नाम पे वोट दिया है। जनता ने जाति, धर्म, पार्टी, संगठन, विचारधारा से ऊपर हट के इस बार नए लोगों को, सक्रिय लोगों को और परिवर्तन नाम पे मत दिए, और 23 तारीख नतीजे आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। बिल्कुल, इस चुनाव में जो बीजेपी आपके जो जिससे निकटतम सीधा मुकाबला कहा जा सकता, प्रत्याशी तो कई सारे थे, निर्दलीय भी थे, कुछ और दलों से भी थे, उसमें ये था कि इस बार 2 लोग विधायक बनने वाले हैं। आपके अपोजिट पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी से जब बात हो रही थी कि सुनील सोनी जीतने के बाद विधायक बनेंगे और एक विधायक और रहेंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल, जिनको इतनी सालों से जनता यहाँ पर विधायक के तौर पर देख रही है। क्या लग रहा है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल का वो चेहरा जो अजेय चेहरा कहा जाता है, आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा, उनकी अलग एक लोकप्रियता होती है, कहा जाता है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जब अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं तो वो एक जो भूमिका हमारे रामायण में एक भूमिका आती है बाली की, उसका उदाहरण लोग देते हैं कि बाली की तरह वो सामने वाले का आधा बल तो वैसे ही ले लेते हैं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल खड़े हैं। इस चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पे उन्हें सीधे प्रत्याशी के तौर पर पेश किया जा रहा था। जब रैलियां हुई, जो सभाएं हुई, उसमें खुलकर नेताओं ने कहा
कि 2 विधायक आप चुनने वाले हैं, एक सुनील सोनी को बतौर जो संवैधानिक तौर पे और एक तो बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे हरदम विधायक रहेंगे, उसका नुकसान कुछ आपको होता नज़र आ रहा है? मैं आप ही के जवाब में साकला बताऊंगा। आपने 2 बात बोली। पहली बात, मैं मानता हूँ रायपुर दक्षिण की जनता ने पिछले 7-8 चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी को यहाँ जिता के भेजा है रायपुर दक्षिण की जनता ने। अभी ये एक साल पहले भी चुनाव नहीं हुआ है अभी तक। 1 साल पहले जब यहाँ चुनाव हुआ तो 70,000 से अधिक मतों से 59,000 मतों से जिता के भेजा। तो जनता तो आपको चुना था बृजमोहन अग्रवाल को जब टिकट मिला था निश्चित रूप से, लेकिन उन्हीं की सरकार ने, उन्हीं की पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और वो सांसद बना दिया करने के लिए। हमारी जनता ने तो भेजा था चला के, जनता ने जनादेश अपना दिया था और उनको इतने प्रदेश में मतों जिता के भेजा था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उन्हें टिकट काट दिया, उन्हें सांसद बना दिया। और जो बात आप बोल रहे हैं कि वो बाली ग्रुप में जाने जाते थे, और यही जैसे टीम में टिकट कटा, वो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट काट के वो चुनाव के मैदान में ले आए जिनको उन्हीं की पार्टी ने निष्क्रियता के आधार पर टिकट काटा। अच्छा, रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी जी पिछले चुनाव में 5 लाख वोट 4 लाख वोट जीत के आए थे। उनका पार्टी ने टिकट क्यों काटा? कि वो निष्क्रिय है, शायद यही जीत नहीं पाएंगे, यही कारण रहा होगा कि उनकी जनता के बीच बैठ नहीं रही होगी। जो मैं जनरली हम लोग जब चुनाव जब कोई पार्टी टिकट देती है तो उस व्यक्ति को टिकट देती है, जनता में इसका प्रभाव होता है। तो वो ऐसे निष्क्रियता के आधार पे उन्हें टिकट काटा और सुनील सोनी को, बृजमोहन को टिकट दिया। फिर वो निष्क्रिय व्यक्ति को लेके आ गए। तो ये जब उस पहले बाली ग्रुप में थे, अब वो रावण के अहंकार के रूप में आ गए बृजमोहन जी कि मेरा अहंकार है, और वो अपने रायपुर दक्षिण की जनता को वो समझने लग गए, उनका अहंकार आ गया और अपने गुलाम समझने लग गए कि मैं किसी को भी खड़ा करूंगा वो जीत के आ जाएगा। चुनाव सुनील सोनी लड़ रहे थे और सुनील सोनी जिस जनता ने पसंद नहीं किया है, सुनील सोनी जैसा कोई जनता के सुख दुख में जनता के बीच में सक्रिय वो नहीं रहे हैं, तो जनता उन्हें वोट क्यों दे, बात ये था बस। और कोई अहंकार में ना आएगा कि कोई क्षेत्र जनता में गुलाम रहती है। सब लोग जो है आपको चुने थे, इसका मतलब नहीं। हाँ, रायपुर दक्षिण की पसंद बृजमोहन अग्रवाल हो सकते हैं, लेकिन बृजमोहन की पसंद रायपुर दक्षिण की पसंद होगी, ये तो वाह साहब थोपने वाली बात हो गई, और थोपे हुए प्रत्याशी को जनता जो है स्वीकार नहीं करती है। इस चुनाव में, उपचुनाव में, जब मैं एक जनता के मूड को तलाशने की कोशिश हम लोग कर रहे थे अपनी रिपोर्ट के लिए अलग अलग उपचुनाव को लेकर, तो वह एक बड़ी कॉमन सी बातें निकल कर आई कि आकाश शर्मा का भविष्य उज्जवल है, युवा नेता है, अच्छी समय में टिकट मिल गई पार्टी से, और ये चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, जो लीड पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो थी सबसे ज़्यादा प्रदेश में बृजमोहन अग्रवाल इसी सीट से जीते थे, 67,000 से ज़्यादा लगभग वोट से जीते थे, जो ऐतिहासिक थी और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी थे। उस चुनाव में आकाश शर्मा अगर लीड को भी कम कर लेता है, मजबूती से चुनाव लड़ लेता है, लोगों का ये कहना था, तो भी उसकी जीत मानी जाएगी और आने वाले जो चुनाव होंगे उसके लिए उसका अगर पार्टी साथ देती है तो फ्यूचर अच्छा होगा। कांग्रेस में भविष्य लंबा है युवाओं का, क्योंकि युवा एक पीढ़ी जो है लगातार अभी नई तैयार हो रही है युवाओं की। आप इसको किस तरह से देखते हैं? चुनाव परिणाम जो भी हों, लेकिन आप अपने भविष्य को किस तरह से देखते हैं ये चुनाव लड़ने के बाद? मैं तो इसे देखता हूँ नीलेश में कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का हूँ। मेरी राजनीति में परिवार, मेरे पिताजी के 7 पुश्ते में कोई राजनीति करना नहीं जानता है। मैं बहुत ही, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, वहाँ के संघर्ष हम लोग राजनीति में हम लोगों ने चुना था। और मैं बता सकता हूँ कि चाहे एनएसवाई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है कि ऐसे लोगों को जो सामान्य परिवार घर से आते हैं, जो राजनीतिक इतिहास इनका नहीं होता है, उन्हें पार्टी जो है एनएसवाई का अध्यक्ष बनाती है, यूथ कांग्रेस बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि आज 34 साल के युवा को इतने बड़े सीट पे टिकट दे देती है। निश्चित रूप चुनाव जो है 23 तारीख का परिणाम जैसा भी होगा अच्छा होगा नुमान, लेकिन पार्टी ने जनता के बीच अगर अपना प्रतिनिधि बना के मुझे भेजा है, 2,58,000 लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अगर आकाश शर्मा को टिकट देकर भेजा है कि आपको जनता की सेवा करना है। राजनीति का मूल उद्देश्य क्या होता है? जनता के बीच रहना, उनके सुख दुख में रहना, और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलाने का प्रयास करना, और उनके सुख दुख में उनके बीच मौजूद रहना। यही जनता का एक काम होता है चुनावी राजनीति में। चाहे आप विधायक बने, चाहे विधायक आप नहीं बने, जनता के बीच ही राजनीति हो सकती है। घर में बैठ के, एसी गाड़ी में बैठ के, ऑफिस में बैठ राजनीति होती है। तो पार्टी ने अगर अवसर दिया है, नतीजा पूरी उम्मीद है अच्छा आएगा। नतीजा कैसे कुछ भी आए, लेकिन आकाश शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, इतने कम उम्र में टिकट दिया है, तो 24 घंटा मैंने जनता के बीच वादा करके भी आया था। जब मैं गया था हमारे कार्यकर्ताओं से, माताओं से सब मिला था कि आप मेरा 13 तारीख तक मेरा साथ दे दीजिए, उसके बाद से मैं आपके बीच मौजूद रहूँगा। तो जो वादा करके आया, मैं आया हूँ। और तो मैं
24 घंटा अपनी जनता के बीच मौजूद रहेंगे। यही जो युवाओं का दौर आया है कांग्रेस पार्टी में, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ साथ जब अगले चुनाव होंगे 28 में, तब वो कई विधानसभा में ऐसे नए चेहरे दिखेंगे जो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, युवाओं का दौर है, एक नया दौर राजनीति में आया, राजनीति में एक नया दौर और भी आया है जिसकी पिछले कुछ चुनावों में लगातार देखने को मिल रहा है। ये होता है कि दुष्प्रचार का, जैसे एक आपके ही चुनाव में आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल किया जा रहा था, आग लगा दूंगा का एक बयान था। तो ऐसे में इस तरह के प्रचार माध्यमों को अपनाना आप किस तरह से देखते हैं? खुद आपका भी जो मामला हुआ और आपके मैं तो सबसे पहले बहुत ही जिम्मेदारी से बात बोलता हूँ, किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार से को करना ही चाहिए। चुनाव जो है किसी व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे नहीं आना चाहिए। चुनाव को केवल मुद्दों पे बात करना चाहिए। भारतीय जनता, मैं प्रत्याशी था नीरज भैया, मैं तो आपको चैनल में दावे से बोलता हूँ, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ पर्चा बांटे, एडिटेड वीडियो चलाए। मैं आपको चैनल में बोल रहा हूँ, मैंने अपने जीवन 34 साल कार्यकाल में मेरे पर आज तक 294 का एक FIR भी नहीं है। अगर मेरे पर जितने FIR भी हुए होंगे ना, तो जन आंदोलन के लिए होंगे। आज तक मेरे पर एक आपराधिक मामला नहीं है कि मैंने किसी को झगड़ा हुआ नहीं होगा। और भारतीय पार्टी ने झूठा पर्चा बांटा घर में कि मैं ये हूँ कहीं। अब मामले क्या लिखाए थे, सूरजपुर में जो हुआ, बिलासपुर में जो हुआ, तो भैया ऐसे बात बोलेंगे तो फिर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार प्रदेश जो भी घटना हो रहा है उसके जिम्मेदार ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं। कोई भी प्रकार का मुझे लगता है दुष्प्रचार तो होना नहीं चाहिए, निगेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप लोग, मैं खासकर अपने वरिष्ठ मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, वो इतने सीनियर लोग हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि हम महापौर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लंबा उम्र, जितना मेरा उम्र है डबल उम्र के मेरे आदमी हैं, वो उनको सब करना भी चाहिए। उनके साथ भी घटना जो हुई जांच होनी चाहिए थी। और इस प्रकार दुष्प्रचार जो निगेटिव पॉलिटिक्स को समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। आप मुद्दे पर लड़िए, सीधे मुद्दे, पर्सनल लेवल पर चुनाव नहीं आना चाहिए। इस बातचीत का एक आखिरी सवाल, चुनाव परिणाम को कितने अंतर से आप देख रहे हैं? चाहे आपके फेवर में आए, चाहे होता ना एक आकलन हम कर लेते हैं कि 20 से 30 हज़ार वोटों के एक संभावना की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में रिजल्ट आएगा, चाहे वो उधर मिल जाए चाहे वो इधर प्लस मिल जाए। आप लोग का आकलन क्या है? मैं कोई राजनीतिक पंडित तो हूँ नहीं कि इतना बता पाऊँ, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो आकाश शर्मा का दावा है कि ये चुनाव वो जीत रहे हैं। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये 23 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि एक युवा नेता छत्तीसगढ़ को और मिलने वाला है जो गंभीरता से, जैसा कि इनका दावा है, अभी छत्तीसगढ़ के लिए काम करेगा। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, NDTV। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।